देखिए मैं फिर से बोलूंगा कि अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी बातें मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बार जब मैं खुद प्रिपेयर हो जाऊंगा अपने प्रेजेंटेशन के साथ में। तो अभी मेरे पास में चार्ट में शो करने के लिए भी कुछ नहीं है, मैंने चार्ट सेलेक्ट करके भी नहीं रखा हुआ है, और प्लस जो है ना ही मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। तो मैं भी 1-2 दिन का टाइम लूंगा आपसे, उसके बाद ये सारी चीजें मैं चार्ट में बना के रखूंगा और प्लस प्रेजेंटेशन में शो करूंगा, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में या फिर ये व्हाइट बोर्ड पे ही जो है और ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं ये बता रहा था आपको कि आपको हमेशा जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड को पहचानना है कि ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, और आपको ना कुछ प्राइस एक्शन में ना कुछ एजम्पशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप लोग जब मैथ्स पढ़ते थे तो आप लोग मान लेते थे कि जो जिस प्राइस को निकालना होता था, जैसे एग्जांपल लीजिए कि चीनी अगर शुगर जो है वो 20 रुपए पर केजी है, और अगर जो है शुगर का जो प्राइस है 20% बढ़ जाए तो अब शुगर जो है क्या प्राइस क्या हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड ये सब अलजेब्रा वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते थे, अर्थमेटिक सॉल्व करते थे। तो जिसको निकालना होता था उसको आप एक्स मान लेते थे और फिर एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करते थे। ठीक है, लाइव मार्केट में भी ना आपकी जो थिंकिंग है वैसी होनी चाहिए। थिंकिंग ये है कि एग्जांपल लीजिए कि अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में, अब यहाँ पे कैंडल्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर मार्केट जो है ना कुछ इस तरह से है, ऐसा कैंडल बन रहा है, ऐसा कैंडल बन रहा है, तो और स्पेशली ऐसे ये बीच बीच में गैप्स दिख रहे हैं आपको। मैंने आपको पिछले सेशन में एक बार थोड़ा सा गैप के बारे में बताया था कि अगर आपको कैंडल में कहीं भी गैप दिखे ना तो समझ जाइए कि वो जो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने वाला है। कैसा गैप? इस तरह का गैप। क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है इसमें। चलिए, इस तरह का मान लीजिए एक 3 कैंडल आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा है, राइट। और आपको जो है इस 3 कैंडल के बाद में सोचना है कि आगे का चार्ट कैसा बनेगा। ठीक है, मार्केट ओपन हुई और ऐसा 3 कैंडल बना हुआ है, तो मैं आपको ये एक जो आगे से जो प्राइस एक्शन जो आप जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको क्या सोचना है उसके बारे में बता रहा हूँ। कि अगर जो है इस तरह से 3 कैंडल बना हुआ है और अज्यूम कीजिए कि और भी ज्यादा कैंडल बन गया, 4 कैंडल मान लीजिए बन गया, यानी कि इतना इतना कैंडल बन गया, इतना इनफ कैंडल बन गया कि आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ही जबरदस्त बुल फेज में है। तब आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी मार्केट को रीड करेंगे तो हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचेंगे, यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और अगर जो है स्पेशली जो है ये अगर ये बुल कैंडल ये बना हुआ है और ये अब ये रेजिस्टेंस का एरिया है और ये रेजिस्टेंस का एरिया इसने टच कर दिया हुआ है ऐसे, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ये है कि अब ये ऊपर जाना ये बंद हो चुका है। अगली कैंडल अब मैं जूम कर रहा हूँ कि अगली कैंडल ऐसी बन गई, इनसाइड इनसाइड कैंडल बन गई। ठीक है, और फिर अगली कैंडल अभी भी इनसाइड, ऐसे 2 कैंडल बन गई है। तब आपको क्या समझ में आ रहा है कि लगातार जो 4 कैंडल बनी थी 1 2 3 4, ये चारों ने ब्रेकआउट, ये चारों जो है ब्रेकआउट के कैंडल है। ये चारों कैंडल लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर चले गए, बिल्कुल रुका ही नहीं, कहीं भी इन्होंने पुल बैक नहीं लिया है। उसके बाद अब ये कैंडल्स जो है, अब ये कैंडल्स जो है ये अब ऊपर जाना तो कम से कम ब्रेकआउट होना तो रुक गया। ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है। ये सारे कैंडल जो है पीछे वाले कैंडल का हाई ब्रेक करके ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब अगली जो 2 कैंडल बनी अब इन्होंने ब्रेकआउट देना बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे बुल जो है थोड़े से जो है बुल जो है यहाँ पे वीक हुए हैं, यानी कि अब यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या मार्केट जो है साइडवेज हो रही है। तो अब आप हमेशा जो है मार्केट को, एक मैं टर्म यूज करूंगा आगे से कि आपको हमेशा मार्केट में जो ट्रेड करना है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में करना है। तो ऑलवेज इन ट्रेंड, आपको ट्रेंड में ही रहना है। ठीक है, कई बार आप लोग, जब मैं लाइव मार्केट में कुछ कुछ लिखता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाई साइड रही है, बाई साइड रही है, सेल साइड रही है। मार्केट कितनी भी ऊपर जा रही हो मैं कहता हूँ कि सेल साइड रही है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश है। तो मैं बोलता हूँ कि जितने भी अगर बेरिश मार्केट है तो कोई भी अटेम्प्ट रिवर्सल का होगा तो वो फेल होना उसका लिखा हुआ है। तो ऑलवेज इन ट्रेंड रहना है। और एक और रूल होता है मार्केट का, एक रूल होता है कि 80% ऑफ द रिवर्सल विल फेल। ठीक है, एक और रूल होता है कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। तो जब आप मार्केट में बैठे हुए हैं और आपको आपके दिमाग में बार बार जो है ये बात स्ट्राइक कर रही है कि कोई भी जो है रिवर्सल का अटेम्प्ट होगा
10 में से 8 अटेम्प्ट फेल होगा। कोई भी ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, 10 में से 8 जो अटेम्प्ट फेल होगा, ठीक है? तो अब ये रेजिस्टेंस के लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि जब इतनी बड़ी जब ट्रेंड आ जाए, जब कोई किसी भी मार्केट में, तो आपको 2 ही चीज़ सोचना है। भैया मार्केट बुलिश है, तो मैं सेल करने की तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूँगा यहाँ पे। मैं हमेशा यही सोचूँगा कि अब यहाँ से बहुत सारे लोग होंगे स्पेशली जो सेलर है, जिनके दिमाग में सेलिंग सेलिंग घुसी रहती है, जैसे मैं भी एक हूँ। मैं कुछ दिन पहले तक हमेशा सिर्फ सेल ही सोचता था। इतनी ऊपर आ गई मार्केट तो मैं कहूँगा मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, आपको मार्केट बुलिश दिख रही है, अब आपको हमेशा बाय करना है, अभी भी, इतनी ऊपर आने के बाद भी। और कहाँ बाय करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतने इतने ऊपर आने के बाद में जो जनरली आजकल जो मार्केट में हो रहा है, वो हो रहा है कि या तो ये 50% का पुल बैक लेगा और 50% का पुल बैक लेने के बाद में ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो सबसे जो मोस्ट प्रोबेबल जो सिचुएशन है वो ये होगी कि अगर मार्केट बहुत ही बुलिश है, तो अगर ये नीचे आता है, तो ये बिल्कुल पुल बैक लेगा, एक डीप पुल बैक लेगा और 50% का पुल बैक लेके ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूँगा, जो लोग अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो पिछले सेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मार्केट इतनी ऊपर भी आ गई है ना, तो आप यहाँ पे और ये स्टॉक है, तो आप यहाँ पे बाय कीजिए और कहीं भी बाय कर लीजिए। अब ये 50% का पुल बैक लेगा, ये तो आपको नहीं पता है ना। पता चला कि आप 50% का पुल बैक का वेट करते रह गए और मार्केट मार्केट क्या हुई, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बना दिया। ये 2-4 ऐसे कैंडल बनाया और उसके बाद फिर ये कैंडल बना दिया। ये लगातार ऊपर चली गई। आप लोग देखते होंगे जो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, वो थोड़ा-सा पुल बैक लिया ऊपर चला गया और आप जो है 50% के चक्कर में बैठे के बैठे रह गए। ठीक है? तो अगर इतनी बड़ी बुल कैंडल बनी हुई है, तो आपको कहना क्या है कि अब मुझे मार्केट में बाय करना है और बाय करके स्टॉप लॉस को कहाँ डालना है? सीधा यहाँ डालना है। ठीक है? इसके पहले मैंने क्या बताया था कि बहुत छोटे-छोटे स्टॉप लॉस बता रहा था, यहाँ आपको बाय करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है। ये सब तरीका भी है, लेकिन प्राइस एक्शन का एक अगला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको मार्केट में आप कहीं भी एंटर कर सकते हैं, क्वांटिटी आपकी छोटी होनी चाहिए इन इन टर्म्स ऑफ योर पोर्टफोलियो। इतने बड़े बुल रन के बाद में आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और कहीं भी एंटर करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जितनी कैंडल नीचे आ रही है ना, ये नीचे आने पे जितने भी नए-नए ट्रेडर बने होंगे, सब सेल करना स्टार्ट कर देंगे कि मैं यहाँ सेल करता हूँ, यहाँ स्टॉप लॉस डालूँगा। आप नीचे आए और जैसे-जैसे ये नीचे आनी स्टार्ट हो, वैसे-वैसे जो है बाय करना स्टार्ट कीजिए। अब अलग बात है कि अब इसपे ब्रोकरेज ज़्यादा कटेगा, लेकिन जो है तरीका यही है, प्राइस एक्शन यही बोलता है। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइस एक्शन होता है, वो ब्रोकरेज काउंट नहीं करता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर इस तरह से अगर 2-4 कैंडल जो है अगर नीचे आती है ना, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे। कुछ तो आपने यहाँ बाय कर लिया, पहले कैंडल के एंड पे आप उम्मीद करेंगे हो सकता है पहले कैंडल के बाद ही प्राइस टूट जाए। कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय बाय किया, अगली क्वांटिटी अगर लगातार बेयर कैंडल बन रही है, तो अगली क्वांटिटी आपने कुछ यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है? और डीप पुल बैक जाता है, तो अगली क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर ली। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ट्रेड मैनेजमेंट में क्वांटिटी आपको इतनी आप देखिए आपको हमेशा या तो आप जो है मौसम के ट्रेडर है कि 2 दिन ट्रेड किया और फिर 1 महीने ट्रेड नहीं किया। तो उन लोगों के लिए क्वांटिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको करना है एंड में अपना अकाउंट को बर्स्ट ही है। अपना अकाउंट को खाली ही करना है तो वो तो बैंकरप्ट होंगे ही होंगे। लेकिन आपको अगर डेली ट्रेड करना है, हफ्ते में 5 दिन ट्रेड करना है, इनफैक्ट फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है, तो आपको इतनी बड़ी बुल रन के बाद में सोचना नहीं है। सीधा एंटर कर देना, चाहे कहीं एंटर करें, कर जाओ एंटर। क्वांटिटी को छोटी रखो, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ डालें। होगा क्या कि 90% ऑफ द केस में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमेशा 2 चीज़ होती है, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है और एक होता है प्रोबेबिलिटी, राइट? तो यहाँ पर देखिए कि आपका रिस्क कितना बड़ा है। आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आप एंटर कर जाते हैं, तो आपका रिस्क कितना बहुत बड़ा रिस्क है और रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब रिस्क बहुत बड़ा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है स्टॉप लॉस नहीं हिट होने की, वो भी बहुत ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट में निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑलरेडी जो है ऊपर के ट्रेंड में है। मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पे जो है कुछ क्वांटिटी को ऐड कीजिए। अगर आपने यहाँ ऐड किया, यहाँ से मार्केट उठ गई, तो ऊपर जाने के बाद में जहाँ भी आपको प्रॉफिट बुकिंग ठीक लगे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए और नीचे आ गई, तो थोड़ा और ऐड कर लेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपके प्राइस एक्शन के थ्योरी के हिसाब से ये मार्केट 50% नहीं, ये बिल्कुल डीप पुल बैक ले लेगा और बिल्कुल ये वाला जो स्टॉप लॉस आपने डाला हुआ है ना, ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ था, उसके नीचे जस्ट थोड़ा-सा पहले से उठना स्टार्ट कर देगा। तो आपने 3 बार ऐड किया, एक एक बार यहाँ ऐड कर लिया था, एक 50% वाले एरिया में ऐड कर लिया था, तीसरी बार जब यहाँ आया, तो आप डरिए नहीं, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर आप यहाँ पे ऐड कीजिए। ये देखिएगा मार्केट फिर यहाँ से उठ जाएगी। ये कई बार जो है ना आपको ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम पोज़ीशन हुआ कि भैया बिल्कुल डीप पुल बैक इसने ले लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत नीचे आएगा तो 50% तक आएगा, इस रैली के आधे का पुल बैक लेगा और यहाँ से उठना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अब से जो है ना थोड़ा मार्केट में ना आप कभी भी परफेक्ट एंट्री के चक्कर में नहीं पड़िए।
पर आप जो है ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कीजिए और हर कैंडल पे जो है ना ट्रेड ढूंढिए। क्योंकि सोचिए कि अगर आप परफेक्ट एंट्री का अगर आप वेट कर रहे हैं, यानी कि आपको अगर ये कैंडल जब बन रहा है, एग्जांपल ये कैंडल बन रहा है, तो आपको ये परफेक्ट एंट्री नहीं लग रही है, लेकिन किसी को तो परफेक्ट एंट्री लगी होगी जिसने बाय किया होगा, तो उसने यहाँ पे बाय किया और देखिए इतना बड़ा मूव उसने कैप्चर कर लिया। तो आप परफेक्ट एंट्री का वेट करते रह गए, जिसको प्रॉफिट बुक करना था उसने यहाँ बाय किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, उसने किसी ने यहाँ बाय किया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो आपको परफेक्ट एंट्री नहीं दिख रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईज डीआईज होते हैं, उनको तो परफेक्ट एंट्री दिख रहा है, वो बाय कर रहे हैं, तभी तो प्राइस इतना ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्रेंड पहचानिए, और ट्रेंड एक बार ट्रेंड आपको पता चल गया, तो आप उस ट्रेंड के डायरेक्शन में एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस को दूर रखिए, लेकिन क्वांटिटी उतना ही लीजिए कि हिट होने पे कोई दिक्कत ना हो। इस सिचुएशन में अब आपके स्टॉप लॉस जो हिट होंगे वो 10 में से 1 हिट होगा, 9 हिट नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में निकलेंगे। और जितनी बार पुल बैक ले उतनी बार क्वांटिटी ऐड करते जाइए। एंड में इसको, अगर इतना बड़ा बुल ट्रेंड है तो मार्केट का जो मूड है वो बुलिश मूड है, आप जो है क्वांटिटी जो है ऐड करते रहिए, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब इसमें स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे फिगर ये खुद से ड्रॉ करके बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं पीपीटी बना कर ले आऊंगा अगले सेशन से, तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक तरीका मैं आपको और बता दूं। एग्जांपल लीजिए, इस तरह की कैंडल्स बन रही है, कैंडल्स ब्लैक ले लेता हूँ, ऐसे कैंडल बन रही है, ये बुल कैंडल है, ये बुल कैंडल है, ठीक है, और ये बुल कैंडल है, ठीक है। उसके बाद मैं कलर रेड ले रहा हूँ, ये बेयर कैंडल के लिए कलर ले रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि ये बेयर कैंडल बनी, इतनी बड़ी बेयर कैंडल बन गई, ये रेड कलर की, ये सारी ग्रीन है, अब ये रेड बननी स्टार्ट हुई, ये रेड और ये रेड, ठीक है। ये तीन कैंडल, ये देखिए ये तीन कैंडल जो है ना, ये बेयर कैंडल बन गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्राइस को पढ़ना कैसे है, ठीक है। अगर ये तीन जो है बुल कैंडल बनी हुई है और उसके बाद ये तीन बेयर कैंडल बन गई, ठीक है, और जब तक आप देखेंगे कि भैया इस बुल कैंडल और बेयर कैंडल में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अगर ये तीन बुल कैंडल बना हुआ है और तीन बेयर कैंडल बना हुआ है, तो संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि अब जो है, और ये रेसिस्टेंस का लेवल है, ये रेसिस्टेंस का लेवल है, अगर मान लीजिए, या फिर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपको दिख रहा है, तो अब इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि अब जो है बेयर जो है ना मार्केट में आ चुके हैं, रेसिस्टेंस को हेल्प कर को ये टच कर चुका है, बेयर मार्केट में आ चुके हैं, अब इसके नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मैं अब आपको बोलूंगा यहां से कि जैसे जैसे बेयर कैंडल बने ना वहां पे सेल कीजिए, जैसे ये बेयर कैंडल बने यहाँ पे सेल कीजिए, अगली बेयर कैंडल बनी आप सेल कीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्टॉप लॉस है, क्यों, क्योंकि आप अर्ली ट्रेंड में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल किया, कुछ देर के बाद में आपने देखा कि दो चार बेयर कैंडल और बननी स्टार्ट हो गई, ये बेयर कैंडल, आप यहाँ पे भी कुछ क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम ब्रोकरेज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रेड करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक बार बेयर कैंडल बननी स्टार्ट हो, रेसिस्टेंस से आप जो है ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। अब होगा क्या कि अब आपको, अब उसके बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद में ये बेयर कैंडल बननी खत्म हो जाएगी और ये बुल कैंडल बननी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे, सॉरी इतनी बड़ी बुल कैंडल नहीं बनेगी क्योंकि ये पुल बैक ले रहा है, तो कुछ इस तरह की जो है ना अब ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, ये ठीक है, ऐसी। तो ये तीन जो है बुल कैंडल आपको दिख रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहां से आप प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक अटेम्प्ट है रिवर्स, ये जो बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करने का। और मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब भी इस तरह का बुल कैंडल बनना स्टार्ट हो बेयर ट्रेंड में, तो आप 80% ऑफ द टाइम ये लिख के चलिए कि ये अटेम्प्ट फेल होगा। तो जैसे बुल कैंडल बनना स्टार्ट हो, आपको पता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, और जो है एग्जांपल लीजिए कि ये स्टॉप लॉस के बाद में एक मेजर जो है स्विंग हाई अगर यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसको छोटा सा इसको अगर जूम करेंगे तो कई बार एक इस एरिया में भी आपको स्विंग हाई दिखेगा, राइट। ये बिल्कुल अगर गिर भी रहा है, तो अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इस एरिया में आपको कुछ इस तरह का जो है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, एक तो ये आपका मेजर स्टॉप लॉस है, और अगला स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हो सकता है। एक मिनट आप रुकेंगे, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है। तो जब तीन बुल कैंडल बन गया और उसके बाद में जैसे ये इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ अगर कोई ट्रेंड दिख रहा है कि भैया कुछ इस तरह का कोई ट्रेंड है,
जो बुल फ्लैग जिसको बोलते हैं ना, बुल फ्लैग या बेयर फ्लैग, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है ऐसे, और प्राइस जो है ऐसे ऐसे मूव कर रही है ऐसे, और यहाँ पे वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इस एरिया पे सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले कि 80% ऑफ द रिवर्सल विल फेल और 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। तो हमेशा जो है ना, एक बार जो है आपने ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड किस तरफ का है, तो जैसे ही जब एक बार ट्रेंड पता चल गया, तो मैं आपको बोलूंगा आधी क्वांटिटी को आप जो है ना अपना जो है उसमें डाल दीजिए, आधा ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए, ये मत देखिए परफेक्ट एंट्री का वेट मत कीजिए, आधी क्वांटिटी उसमें डाल दीजिए, और जैसे ही वो रिवर्सल लेने का कोशिश करे, जैसे ही वो रिवर्स हो, तो आप आपके दिमाग में क्या है कि 80% ऑफ द रिवर्सल विल फेल, तो रिवर्सल फेल होने वाला है, जब ये ऊपर जाए और एक मेजर जो स्विंग हाई कहीं बना हुआ है उस एरिया पे जाए, वहां पे और क्वांटिटी को ऐड कर लीजिए, इसको फेल होना ही होना है। ये जब स्ट्रेटजी अगर अपनाएंगे, इसके बारे में ये आपको बहुत ज्यादा समझ में भी आया नहीं होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे खुद प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पहले से जो है ना अपना स्टडी मटेरियल लेकर आना पड़ेगा, ताकि मुझे ड्रॉ ना करना पड़े, मैं सीधा चार्ट पे आपको दिखा सकूं सब चीजों को। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में उन सब चीजों को मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ आज के सेशन में कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड किस तरफ का है। एक बार बुल ट्रेंड या बेयर ट्रेंड आपको पता चल गया और आप श्योर हो गए कि ये बुल ट्रेंड है या बेयर ट्रेंड है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आधी क्वांटिटी ट्रेंड में, आप ट्रेंड में उसी वक्त एंटर कर देंगे, कोई परफेक्ट एंट्री की जरूरत नहीं है आपको। स्टॉप लॉस ट्रेंड के बिल्कुल शुरुआत में डाल दीजिए, और अगर वो पुल बैक लेता है तो आप समझिए कि वो पुल बैक फेल होगा, उस पुल बैक पे आधी क्वांटिटी को और डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। एंड ऑफ द डे में आपको भी पता है कि अगर आपको सही डायरेक्शन में, अगर मार्केट बुलिश है और आप बाई साइड खड़े हैं, तो चाहे ऑप्शन बाई कर लीजिए, चाहे फ्यूचर बाई कर लीजिए, चाहे स्टॉक बाई कर लीजिए, एंड में प्रॉफिट आप ही को होना है। तो सरफराज जी, सेल करेंगे तो कैसे सेल करेंगे, क्या यूज करेंगे सेल करने के लिए? लेट से हम लोग बजाज फिटनेस, सॉरी डेविस लैब में है, तो सेल करना था तो क्या यूज करेंगे? जैसे आज आप जो बता रहे हो ना, आज मेरा ऐसा ही ट्रेड था, जो मेरे को ट्रेड पूरा मैनेज करना पड़ा, क्योंकि मैं आज क्या किया, डेविस लैब देख लीजिए, मैं एकदम स्टार्टिंग में ही आज मैं उसमें इंटर कर गया, क्योंकि बहुत छोटा सा जंप था, तो कहाँ गया, 3540 पे मैं इंटर किया। देखिए, अब जो मैंने तरीका बताया उस तरीके पर आप ट्रेड करते तो क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए 3540, आप जो बोले एकदम सेम टू सेम आज वही किया मैंने। 3540 पे मेरा एंट्री था, लगता है बाई किया था आपने 40 पे, 3540 पे। अच्छा, आपने 40 यहाँ पे पे किया, बाई किया होगा करीब करीब इस एरिया में। एकदम स्टार्टिंग में। आज स्टार्ट कहाँ पे हुआ, स्टार्ट तो मैं यही है। 1 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, वही मुझे अब एक्चुअली मैं भूल गया। सेम टू सेम मुझे आज कितनी बार मैनेज करना पड़ा बताऊं, मतलब 4 से 5 बार मैनेज करना पड़ा पूरे ट्रेड को। ये देखिए, ये आपने, ये पहला बुल 3640 था, हाँ 3640 पे मेरा बाई है, देखिए आज ये जो बड़ा कैंडल है ना, उसके बाद जी, यहाँ पे हाँ यहीं पे कहीं पे बाई किया हूँ मैं। हम्म। और उसके बाद देखिए ये आया ही नहीं वहां पे, फिर मतलब पूरे दिन भर आया नहीं, देख रहे हैं। आपने मैनेज कैसे किया इसको फिर? बस वही, आप अब वहां पे खरीदा, एकदम बॉटम पे आ जाइए, यहाँ पे 36-20 पे, फिर से बाई, सेम क्वांटिटी फिर से बाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद वेट किया, फिर से एक और नीचे आया, वही 36-20 के बगल में, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बाई यहाँ किया, पे, हाँ हाँ 2 बार यहाँ पे बाई किया, हाँ, मतलब यानी कि तीनों आप नहीं, एक बार यहाँ बाई हाँ किया होगा आपने, एक बार यहाँ बाई किया होगा हाँ, आपने। नहीं वो जब स्विंग होके आता है तब बाई करते हैं, मतलब अच्छा, पूरा स्विंग होके आया है। हाँ हाँ हाँ। एक बार पहली बार कर लिया, अब लेट्स गो टू एकदम ये अपना 10-30 के बाद जाइए, फिर मैं 1 घंटा छोड़ दिया था, फिर 1 बजे से ज्वाइन किया था। तो अब ये जो गया ना 43 40 36 43, ये सब मेरे से छूट गया, क्योंकि मैं 12 बजे तक बाहर था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऊपर जाएगा या नीचे डूबाएगा, तो ये वाला जो मूवमेंट है मेरा छूट गया। फिर से मैं जब आया, देखिए 12 बजे के पास आया हूँ, हाँ फिर से वही पे स्टॉक है, देन अगेन आई बॉट, यहाँ पे, अच्छा, और फिर हाँ फिर से बॉट करके एवरेज कम किया, एंड लास्ट में जाके 3 बज के समथिंग पे जाके मैंने वही 41 42 पे उड़ा दिया स्टॉक। तो आपने ओवरऑल प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट? हाँ, वही आप जिस तरह कह रहे थे ना, ऊपर जी नीचे जी, आए फिर से उठाओ। अब ये ट्रेंड इसका क्या है, ये साइडवेज है, तो साइडवेज है। इसमें
हाँ, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मैंने बीच का एक दो मौका छोड़ दिया था जहाँ पे मैं उठा सकता था, क्योंकि मैं थोड़ा चला जाता बाहर। तो फिर तो द सेम थिंग आई डिड कि तो पहला क्वांटिटी मैं क्या किया कि अब मेरा यही आदत है कि सबसे छोटा क्वांटिटी इसमें डाल देने का। एकदम सही मतलब जी। 20-25, लुक फॉर द ट्रेंड। ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है तो ऐड करेंगे ऊपर में, अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो नीचे में एकदम बॉटम का वेट कीजिए, 1-1.5 घंटा में छोड़ देता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आज मार्केट कैसा है, हाँ? अब जितना जाता है उसके बाद डबल क्वांटिटी, ट्रिपल क्वांटिटी फिर ऐड करते रहते हैं। देखिए तो इसी आज इसी कुछ चीज को मैं कहना दया ये है। एक बात मैं हाँ ऐड कर देता हूँ, आपने जो कहा वो मुझे समझ में आया और बाकी लोग समझ में आया। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपकी बात के साथ, तो दया कुछ बात और उनको बोलना हो तो बोलेंगे। मैंने एक बात पीछे कही थी मैंने कि शुरू में ही ना जो मार्केट अगर बहुत वोलाटाइल है, देखिए ये कैंडल देखिए, पहला कैंडल बहुत बड़ा है ग्रीन और अगली कैंडल उसके आधे साइज की रेड है। तो यानी कि ये जो चार्ट बोल रहा है, ये जो चार्ट बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया इस स्टॉक में जितना होना था वो पहले 2 मिनट में ही हो गया। क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो पहले 2 मिनट का कैंडल है, इसके पीछे देखिए, ये सारे कैंडल छोटे-छोटे बन गए, राइट? ये छोटे-छोटे कैंडल है, यहाँ पे एक वोलेटिलिटी है, लेकिन ये तो आप इंटरनेट ट्रेडर इतनी दूर के कैंडल नहीं देखेंगे। हाल फिलहाल में ये सारे छोटे कैंडल है और यहाँ पर देखिए ये जो ओपन कैंडल है, ये दोनों ही इतने बड़े-बड़े कैंडल है कि इसने ये बता दिया कि भैया जो कुछ होना था हमने पहले 2 मिनट में ही कर दिया। मैंने कुछ ट्रेडिंग सेशन में कुछ दिन पहले कहा था कि हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे मार्केट के बिल्कुल शुरू में ही बन जाता है। जिस स्टॉक में वोलेटिलिटी होती है वो हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे मार्केट के बिल्कुल शुरू में ही बन जाता है। इस चीज को आप अज्यूम करके ट्रेड करें। वो बनता है या नहीं बनता वो बात की बात है, लेकिन अज्यूम करके ट्रेड करें। तो अगर आप एग्जांपल लीजिए कि अगर इसको अगर आप हाई ऑफ द डे मान रहे हैं कि ये मेरा हाई ऑफ द डे है, तो आप कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे रहेगा। क्या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा? हो सकता है, लेकिन आप अगर इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन का ये रूल होता है कि कुछ लोग इसको हाई ऑफ द डे मानेंगे, कुछ लोग इसको लो ऑफ द डे मानेंगे, राइट? जैसे ही पहला कैंडल बनता है तो सारे इंस्टीट्यूशन जो है, आधे रोबोट, इंस्टीट्यूशन छोड़िए, आधे रोबोट्स, आधे कंप्यूटर इसको हाई ऑफ द डे मान लेंगे और इसको लो ऑफ द डे मान लेंगे। अब जो है सारे के सारे जो है जो हाई ऑफ द डे इसको मानेंगे वो इस एरिया में सेल करना स्टार्ट कर देंगे और जो लो ऑफ द डे इसको मानेंगे वो इस एरिया में बाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपने इसको हाई ऑफ द डे माना है तो आप कहीं भी एंटर कर जाइए। और ये जैसे अगर अगर आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है तो नीचे में अगर आपने आपने अगर ये फर्स्ट कैंडल को सपोर्ट मार के यहाँ प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पे आपने सेल कर दिया और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। या अगर आपने इसको लो ऑफ द डे माना हुआ है तो अब ये नीचे आ रहा है तो आप इस एरिया में बाई कर लीजिए, उसको जब ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पे बाई किया उसके बाद और नीचे चला जाए तो क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे में और एवरेज कर लीजिए। जो बात ये है कि आपको दो तरीके से ट्रेड करना है, या तो आप बहुत हेवी क्वांटिटी लेकर ट्रेड कीजिए, फिर तो आपको जो है तरीका क्या अपनाना पड़ेगा कि यहाँ से देखिए अब ये डबल बॉटम बना के उठता हुआ दिख रहा है। अब मेरा जो पहला तरीका जो था जो जो बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे देखिए ये बॉटम दिख रहा है, उसके पहले ये बॉटम दिख रहा है, अब इसे देखिए EMA 21 को ब्रेक कर दिया, तो अब इस एरिया में फिर से देखिए डबल बॉटम दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे है डबल बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे आप बाई कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस डालिए, ऊपर जा रहा है यहाँ ऊपर, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। तो ये तरीका अलग है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा है। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो है मनमर्जी होते हैं, वो कहीं भी एंटर कर जाएंगे, उनको ट्रेड मैनेज करना आता है। अगर आप कहीं भी एंटर करने वाले हैं तो यहाँ पे आप सेल कर देंगे हाई ऑफ द डे मान के, और जैसे जैसे जो है मार्केट जो है नीचे गई तो आप प्रॉफिट बुक कर लिए, या आपके उल्टे डायरेक्शन में आ गई तो हाई ऑफ द डे आप मान चुके कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला है इस एरिया में, और आप ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है? तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अभी जो सेशन होने वाला है ना, अब आगे से जो सेशन होगा, वो मैं ऐसा उसमें मैं जो बात करूँगा, वो ऐसी बात करूँगा कि आप कहीं से भी कोई भी कुछ भी एंटर कर जाइए। ठीक है? आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ से क्या-क्या पॉसिबिलिटी है और प्राइस एक्शन के किस रूल के हिसाब से जो है आप उस ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि जैसे एक रूल होता है कि 80% ऑफ द रिवर्सल विल फेल, 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे जो मार्केट के इनिशियल आवर्स में ही जो है वो फॉर्म हो चुका होता है। तो इन सब रूल्स को दिमाग में रखकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप कहीं भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो रियल जो ट्रेडिंग होती है, जो एफआईज डीआईज ट्रेड करते हैं, वो इन्हीं सब रूल के हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब ये देखिए ये बिल्कुल रेंज बना हुआ है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाइए तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल रेंज ही तो है, या कुछ तो है नहीं, ये बिल्कुल रेंज में घुसा हुआ है। तो अब आप अगर आपको ट्रेड करना है इसमें, तो आप दो लाइन ड्रॉ कर देंगे कि भैया इसके अब ये इसका ब्रेकआउट देगा तो मैं बाई करूंगा, और अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देता है मैं सेल करूंगा। और ये जो पूरा रेंज है ये बिल्कुल जो है ये रेंज बाउंड है, इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, नो ट्रेड जोन है।
ठीक है, तो आप लोग की 2-3 दिन क्लास नहीं होगी, वो मुझे प्रिपरेशन कर लेने दीजिए, मुझे खुद का जो थोड़ा पीपीटी बना लेने दीजिए, या जो भी स्क्रीनशॉट है उसको लेके मैं सेव कर लूंगा, उसके बाद हम जो है बात करेंगे चीजों के बारे में। और आप लोगों को कोई सर क्वेश्चन हो तो इसका कुछ वॉल्यूम पे कुछ असर हुआ क्या लिवरेज कम करने से? नहीं, कोई असर नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, मैं फिर से क्या मैंने क्या बोला था कि जो मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो इंसान, अरे दया जी वेटिंग में, उसमें इंसान ट्रेड नहीं करता, सारे कंप्यूटर ट्रेड करते हैं। जो हम लोग जैसे लोग होते हैं, वो जो ट्रेडर होते हैं, जो जीरोधा आस्था में ट्रेड करते हैं, वो 5% होते हैं। तो उनका लेवरेज कम हो ज्यादा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। 95% पे कंप्यूटर ट्रेड करते हैं, उनके पास में बहुत लेवरेज होता है हमेशा। तो ये मार्केट में से जो है ना, छोटे ट्रेडर को निकालने की ये सब बात है, और कुछ नहीं। छोटा ट्रेडर ना है मार्केट में। हेलो जी सर, एक ना एशियन पेंट्स का देखना जरा। मैं मैं बताता इसकी हूँ। 2400 की कॉल ली हुई है एशियन पेंट्स की। अब देखिए जरा अपने हिसाब से। एशियन पेंट बहुत बुलिश है। इसका मैंने कॉल लिया है जी 2400 का। कितने पे लिया है? 10,000 का होगा। 2400 का, 2400 का। 2400 को कितने रुपए पे लिया है 20 आपने? मैंने लिया था जी 34 पे लिया था। और कितने पे क्लोज हुआ? 30, 20, 40 पे। 24 का बहुत दूर नहीं ले लिया है आपने। सर 34 नहीं, नहीं दूर नहीं सर। इसके आगे मैंने ऑप्शन चैन देखी तो उसमें कोई है ही नहीं। ऊपर बैठे हैं बंदे, बहुत ऊपर जाके। 2500 पे भी है क्या लोग बैठे हुए? है ही नहीं, कोई नहीं। कम है, बहुत कम है वो। 2400 पर बैठे हैं, 2400 पर। तो मैं ये मैंने बोल रहा 24। हूँ आपको कि 2400 का कॉल लेने से ज्यादा अच्छा था कि थोड़ा और नीचे के लेते ना, जैसे 2350 का लेते। बहुत दूर है 2400 में, ये सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ। ये तो बीटीएसटी करना है हमको तो सर, उसमें क्या। वो तो आप देखिए, ऐसा ठीक लिया मैंने, गलत लिया है। एक्सपायरी क्या कौन सी है? दिसंबर। पूरे लास्ट वाला दिसंबर है ना? जी। आप फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कल की एक्सपायरी ना ले लियो आपने, वरना बहुत दिक्कत होती है। नहीं, 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 नहीं। हाँ सही है। सर, बहुत कम खराब। आईजीएल मैंने लिया था सुबह। हाँ। तो वो स्टॉप मेरा ना, स्टॉप लॉस मुझे लॉस करवा देता है। मैं ना थोड़े बन रहे थे मेरे को 2000 के अबाउट। तो मैंने नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख लिया। वो नीचे है, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद वो फिर बहुत ऊपर चला गया। ये मैं तब मैंने 2.5 रुपए में लिया था। 2.5 रुपए पर था मैं। 2 रुपए 50 पैसे। और वो गया 5 रुपए 90 पैसे तक गया। अच्छा, आपने कॉल लिया था? हाँ जो ऑप्शन कॉल लिया था। अच्छा। मेरे को सर जो लॉस लॉस जीरो स्टॉप लॉस वाला कोई फार्मूला निकालो, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, इससे। आप मैंने आपको जो है अभी तक जितना स्टॉप लॉस बताया, वो कॉल पुट का स्टॉप लॉस तो बताया ही नहीं है मैंने तो हमेशा सिर्फ स्टॉक्स तो बताया है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप यहाँ पे जो है ये थ्योरी लगाए कि भैया हाई ऑफ द डे बन चुका है, तो ये देखिए ये पहले कैंडल ने हाई ऑफ द डे बना दिया है। उसके बाद मार्केट जी। बिल्कुल नीचे ही गई, आप यहाँ पे सेल कर दीजिए। ठीक है, मार्केट नीचे गई, उसके बाद ऊपर आई भी, अगर आपने इस एरिया में प्रॉफिट बुक नहीं किया, या फिर लगातार इतने बुलिश कैंडल के बाद में आप कहीं भी आप एग्जिट करेंगे, तो अभी भी जब मार्केट क्लोज भी हुई है तो हाई ऑफ द डे के नीचे ही क्लोज हुई है। जी। ठीक है, मैं इतना भी बिंदास होकर ट्रेड करने को नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एंटर करके हाई ऑफ द डे बन चुका है मान के और बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब एक बार रिवर्सल होने लगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, ये कम से कम हाफ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हाफ को एंड ऑफ द डे के लिए छोड़ देंगे। ये सब बातें बताऊंगा। कॉल पुट में कैसे जो है ये स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूंगा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी कॉल पुट में जो है स्टॉप लॉस लगा के काम किया नहीं है, और ना ही मैंने स्टॉक्स के कॉल पुट में कभी काम किया है। बहुत कम किया है, एक आध बार ही किया होगा। ज्यादातर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ। तो इसके बारे में बताऊंगा कि कॉल पुट में आप जो है कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जी। जी सर जी। ठीक है, और आपसे मैं स्पेशली 1-to-1 बात करूंगा कि आप कॉल पुट में, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करने के बजाय ऑप्शंस में ज्यादा, स्टॉक्स के ऑप्शन में ज्यादा क्यों ट्रेड करते हैं, ये मैं समझने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जी सर। ठीक है, आज का सेशन रहने देते हैं, और मैं आपको बोलूंगा कि ये हफ्ता आप सेशन नहीं रखते हैं। मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आगे से मैं जितनी बातें बताऊंगा ना, तो आगे आगे से जितनी बात बताऊंगा उसमें सब में मैं बोलूंगा कि जितने कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, अगर आपको आईजीएल में ट्रेड करना है तो जितने कैंडल दिख रहे हैं आप किसी भी कैंडल पे एंट्री कर लीजिए। ठीक है, मैं अज्यूम करके चलूंगा कि यहाँ पे आपने बाय कर लिया, यहाँ पे आपने सेल कर लिया, तो आप कब तक जो है इसमें बने रहेंगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कैसे आप एवरेज करेंगे, ये सब बात मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा प्रिपेयर करने का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लूँ कम से कम चार्ट्स का। मैं भी सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा नहीं। चार्ट पे कम से कम बताऊंगा, चार्ट ढूंढ के रखूंगा, तो
चीजें आसान हो जाएगी। सर एक बात देखिए कैसी, जहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना, तो मार्केट वही कटती है और कहीं नहीं जाती, वो ही कट कट के बस ऊपर। देखिए तो पता आईजीएल चल निफ्टी 50 का स्टॉक है, राइट? जी निफ्टी 50 में आता है, और निफ्टी जो है हेवली बुलिश है। कल मैंने एक पेपर का फोटो शेयर किया था जिसमें वो था कि पिछले 3 साल में एफआईज और डीआईज का जो डेटा है ना, कॉल पुट का जो डेटा होता है, वो इतना ज्यादा बुलिश पिछले 3 साल में कभी नहीं था। यानी कि मार्केट नीचे नहीं जाने वाली है, कुछ भी हो जाए, कितना भी उसको सर बेयर मैंने नीचे लेके जाए। जी ना एक और बात सर सुनी है कहीं से, जी। अब ये बात सुनी है कि अब जो मार्केट ऊपर इतना जा रही है ना, बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। इतना बड़ा स्कैम कभी हुआ ही नहीं, इतना बड़ा स्कैम होने वाला है अभी। ठीक है, हो भी सकता है। तो लेकिन हमें जो है एज अ ट्रेडर जो है, जब तक ये ऊपर जा रही है तब तक तो हमें तो बाई ही करेंगे ना। ये स्कैम होने वाला ये सोच कर हम सेल तो करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। जब वो सा सिचुएशन आएगा तब हम करेंगे सेल, राइट? ये भी सही है। तो मैं जी आपको सर, ये जी बोल सर। रहा हूँ कि देखिए आप एक बात भूल गए कि ये आईजीएल जो है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। और निफ्टी 50 का स्टॉक किसको फॉलो करेगा? निफ्टी 50 को फॉलो करेगा। आज अगर निफ्टी जो है वो दिन में नीचे थी, सुबह से नीचे थी, तो ये आईजीएल भी नीचे था। जब निफ्टी ऊपर उठने स्टार्ट हो गए तो आईजीएल भी ऊपर उठेगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 का खुद जी का मेंबर है ये, तो ये ऊपर उठना स्टार्ट कर दिया। तो आप निफ्टी जी 50 में ट्रेड करें या आईजीएल में ट्रेड करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो है ट्रेड सेम सेम होंगे, अगर आईजीएल में कोई न्यूज नहीं है तो। इसका चार्ट देख लीजिए और निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट आपने देखा, अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए उसका चार्ट भी वही है, थोड़ा सा बीच में इसका पुल बैक लिया है, आईजीएल ने नहीं लिया था। ये निफ्टी का चार्ट भी देखिए, बिल्कुल वही है। यहाँ से निफ्टी भी उठा है, यहाँ से आईजीएल भी उठा है। तो आपको जो है निफ्टी को फॉलो करना है, स्पेशली अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपसे 1-2 दिन में बात करता हूँ, ठीक है संदीप जी? आईजीएल निफ्टी अच्छा 50 सरफराज में जी, नहीं है? है आईजीएल निफ्टी 50 में है। कब आया ये? बहुत पहले से है मेरे ख्याल से तो। नहीं, अभी मैं देखता हूँ एक बार। जी बताइए, आप और किसी और कुछ कोई क्वेश्चन पूछा था, तब मैं चेक करता हूँ। देख लीजिए। हाँ मैं पूछ रहा था सरफराज जी, जी बताइए। ये इंडिया बुल्स जो है ये 4-5 दिन से चल नहीं रहा, थोड़ा सा उसका चार्ट देखेंगे? जी अभी इंडिया बुल्स में आपका पोजीशन बना हुआ, राइट? मैं बना हुआ है। हाँ हाँ। नहीं भागेगा भागेगा, इंडिया बुल में खुद भागेगा। 250 का वेट कर रहा हूँ। मैंने, मेरे जितने भी जानने वालों ने इंडिया बुल ले रखा है ना, उन सबको मैंने ये कहा हुआ है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यार मैंने दूसरे को वेट करने के लिए कहा है। मेरा खुद का पर्सनल पोजीशन नहीं है उसमें, लेकिन जितने भी लोग हैं मैंने सबको जो है वेट करने के लिए कहा है कि इतने दिन होल्ड किया है, क्योंकि वो लोग बहुत बहुत जो है पहले से होल्ड करके वो लोग रखे हुए हैं। इंडिया बुल को 200 पे बाई करके रखा हुआ था कि वो बहुत बुलिश है करके, और जो है अब वो निकलना चाहते हैं जब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं। तो मैंने, जब कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हैं तो निकलना था तो पहले निकल जाते हैं, जब लॉस में जा रहे थे तो पैसा आपका फ्री हो जाता है। अब निकल के क्या एक्चुअली फायदा, आपको ये प्रॉफिट में। डेली 90-92 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है 88 पे। हाँ, तो एक ही दिन वो गैप अप ओपन हो जाएगा वो। तो लेकिन वो कब जाता है उसका वो पता नहीं रहता है कि मतलब उसका कब वो 90-92 को पकड़ता है, वो इंडिया टाइमिंग नहीं बुल के मालूम। साथ डीवी रियलिटी भी ले लेना चाहिए, दोनों का पैसा एक दूसरे में लगा हुआ है। जी जी जी। तो अगर इंडिया बुल नीचे जाए ना हालांकि तो मैं बोलूंगा एवरेज कर लीजिएगा। ये इंडिया बुल अभी बहुत बुलिश है इसका। नहीं, मेरा तो 185 का खरीद है, लेकिन वो वही 188 89 ऐसे ही जा रहा है। तो ऐसे अगर मैं चाहूं तो डेली उसमें प्रॉफिट बना सकता हूं, लेकिन मैं उसको बेच नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर 4 दिन का देखूं तो चारों दिन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता अगर उसको इंट्राडे करता तो। लेकिन 2 इंट्राडे दिन मैं इंट्राडे में धोखा खाया हूं, इसलिए मैं थोड़ा डर गया हूं अभी। इंट्राडे करने के लिए वो अलग तरीके से कीजिए, लेकिन जो पोजीशन आपने लिया हुआ है ना, उसको जो है आप चलने दीजिए। आप ये आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। जो पोजीशन आपने बना के रखा होगा उसको बने रहने दीजिए 250 के लिए, 250 के लिए, कम से कम 230 के लिए, एक बार देखना होगा। लेकिन जो इंट्राडे कर रहे हो तो कुछ भी कीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऊपर जाए तो बाई कर लीजिए, नीचे जाए तो सेल कर दीजिए। इंट्राडे और फिर पोजीशन को मिक्स नहीं कीजिए। जैसे दया जी इंट्राडे में मतलब आज बताया ना, वैसा मैं कई बार किया हूँ एवरेज। जी जी। तो उसमें क्या है कि थोड़ा मतलब हो नहीं पाता है। आज जैसे मैं बड़ी मुश्किल से हिंडाल्को में बचा हूँ, ऊपर में बाय किया था, फिर नीचे में एवरेज किया डबल क्वांटिटी से, तब जाके मतलब निकल पाया। जी। तो अभी आगे से जो हम बात करेंगे ना, तो उसमें एवरेज देखिए, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, या कम से कम जो 50 ट्रेड एवरेज करके जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, वो एवरेज के चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। ऐसा ना हो कि कल से 100 क्वांटिटी बाई कर लें और नीचे जाए तो फिर 100 ऐड कर लिया और नीचे का
गया तो फिर 100 ऐड कर लिया, एंड में 5000 के लॉस में निकले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने कभी ये इस तरह से ट्रेड नहीं किया है अभी एक आध दिन के थ्योरी क्लास के बाद में, तो आप सिर्फ 2 क्वांटिटी ऐड करेंगे, पहले 2 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी, फिर 2 क्वांटिटी, और देखिए कि आप कैसे ट्रेड को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं एंड ऑफ द डे में। अच्छा सॉरी, आईजीएल जो है निफ्टी 50 में नहीं दिख रहा है मुझे लगा नहीं तो ये तो नया स्टॉक है, आईजीएल तो नया स्टॉक है। अच्छा, मुझे लगा निफ्टी ये 50 का स्टॉक है। नहीं हाँ, बट फॉलो करेगा निफ्टी को ही। एफएनओ सेगमेंट का तो है ये, लेकिन सॉरी मेरी गलती, आईजीएल नहीं है फिर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको फिर से कहा कि बहुत सारे तरीके हैं प्राइस एक्शन के। अगर मैं आपको बोलूं कि प्राइस एक्शन खत्म हो गया, मैंने जो बताया उस पर आप ट्रेड कर लीजिए, EMA21 को फॉलो कीजिए, ठीक है, एग्जॉर्शन कैंडल देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए, तो ये एक तरीका है। अब एक प्राइस एक्शन का जो तरीका है जिसपे कंप्यूटर ट्रेड करते हैं, जिसपे जो है जिसपे एल्गोरिदम बनता है, तो आप परफेक्ट एंट्री का वेट करते रहते हैं। यहाँ पे कौन सी परफेक्ट एंट्री है, ये तो बिल्कुल डाउन ट्रेड में, यहाँ पे देखिए कितनी जबरदस्त बाइंग आई है। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स ने, यानी कि जो एफआईज ने यहाँ पे क्या सोच के बाई किया, उसको देखा होगा। अब वो इंडिकेटर देखते नहीं है, वो सिर्फ देखते सब ये कि कहाँ पे जो है डिमांड है और कहाँ पे सप्लाई है। उनके यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं होता है। और आपको लगता है कि लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, तो अगर प्रोफेशनल ट्रेडर को बोलेंगे कि मैं कोई स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, मेरे पास एक ऐसा इंडिकेटर है, तो सब हंसेंगे। ऐसा कोई स्ट्रेटजी, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं होता है। अगर होता तो दुनिया में बहुत सबसे महंगा वही बिकता और लोग उसको खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं, सारे जो है जो FITIs हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये सीधा ऊपर की तरफ उठ गया है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है ये जानने के लिए जो है ना, और यहाँ पे आके देखिए ये सीधा जो है, मैंने क्या कहा था कि एक एल्गोरिदम चलता है कि अगर एक कैंडल का, अगर ये बेयर ट्रेंड में है और एक कैंडल बना, अगले कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, अगले कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, और ये देखिए ये कैंडल जो है यहाँ पे रुका हुआ है। अगर प्राइस इस कैंडल को ब्रेक करेगा तो ये सीधा फिर रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया है प्राइस में, और अगली कैंडल जो है उसके नीचे बनी है, इनसाइड बनी हुई है। यानी कि अब अगर मार्केट को जाना है तो इसके नीचे चले जाना चाहिए, अगर चूंकि डाउन ट्रेंड में है तो। ये पुल बैक विल फेल, जैसे मैंने कहा कि 50% ऑफ द पुल बैक विल फेल, तो 80% ऑफ द पुल बैक विल फेल। अगर पुल बैक को फेल करना था तो यहीं से उसको नीचे चले जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला, ये रिजेक्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर निकला, और ये देखिए डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है। अब जितनी बातें मैंने बताई थी उसी बातों को मैं खुद काट रहा हूँ। ये देखिए ये डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। अगर आप चाहते तो यहाँ पे सेल करते, और मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ सेल करता और इस डबल टॉप पैटर्न के ऊपर में स्टॉप लॉस डालता, स्टॉप लॉस में हिट हो जाता है। लेकिन मुझे उससे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैंने किसी लॉजिक से ट्रेड लिया। लॉजिक क्या है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होने के बाद में क्या है, ये इतना बड़ा जो है ये डाउन ट्रेंड है, फोर्स के साथ नीचे गिरा है, अब ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। रूल क्या होता है, पुल बैक फेल करेगा, तो ये पुल बैक मैं मानूंगा। और अब मैं मानूंगा कि अगर जो है अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इनसाइड कैंडल बन गया, तो इसके लो के नीचे मैं सेल कर दूंगा, और ये डबल टॉप का पैटर्न, डबल टॉप मुझे पैटर्न दिख रहा है। देखिए अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप लोग को और अगर थोड़ा सा साथ रहना है तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल करता, लेकिन सेल नहीं, लेकिन लाइव मार्केट में मैं बच सकता था। क्यों? क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ तो मैं 3 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ एक बार, और मैं देखता हूँ कि क्या पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया है। मैं शायद यहाँ पे फंस जाता। देखिए ये डबल टॉप पैटर्न मुझे दिखता है ये, और ये जो रेड कैंडल बनी है इसका लो ब्रेक हो गया, मैं यहाँ पे